अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली अब्दुल्ला गिलानी और मैं फिर से हाजिर हूं दुनियापुर की एपिसोड 3 के व्यूज़ और एपिसोड 4 का टीज़र लेके। इसका हम टीज़र भी देखेंगे, उसकी एपिसोड जो 3 गुजरी है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और सबसे पहले टीज़र देख लेते हैं, फिर मज़ीद इसके ऊपर बातचीत करते हैं टीज़र पर। गाना बड़ा मजा इसका। मंजूर है मुझे तुम्हारी सारी शक्ति। रात को आऊंगा अपना कोई जल्दी में उनका का इंतजाम कर सकते हो तुम। नवाब साहब तो नई बीवी और दुनियापुर दोनों ही जीत चुके। गया है तुम्हारा भाई दुनियापुर ही। मैंने जल्दी किस वक्त बर्दाश्त किया ना। दुनियापुर पर कल तक तुम लोग हुकूमत करते थे और आज मैं करूंगा। बागी थोड़े चुके दुनियापुर बस आप पंद्रहवानों के हाथ ही और अगर तुम मेरे काबिलियत होती तो दुनियापुर मेरे हाथों से हट गया था। उसको बड़ी सलामत अच्छी छोटी सी आपको दोनों को चाहिए। मैं लाके दूंगा, मेरे भाई को भी दूंगा। यार ये ड्रामा बहुत ही सरप्राइज कर रहा है, मतलब इतना हैवी किस्म का। और इसकी एक तो कैमरामैन भी मैं आपको बताऊँ बड़ा ज़बरदस्त, और जो भी डायरेक्टर है ना वो बड़े ज़बरदस्त अच्छे तरीके से स्टोरी को जो आगे लेके चल रहा है उसकी, और जिस तरीके से वो इसको कवर कर रहा है वो बहुत मज़ेदार है। मतलब पाकिस्तान में आप ड्रामाज तो सबको पता है बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, लेकिन टोटल डिफरेंट स्टोरी है। और काफ़ी इसमें कत्ल वारत भी है और बंदूकें शंदूकें लेके अटैक करते रहते हैं। और हमने पहली एपिसोड से अब तक 3 एपिसोड देखे हैं। तीनों एपिसोड में स्टोरी ऐसे भाग रही है, कहीं पे भी आपको ये नहीं लगता कि यार ये स्टोरी थोड़ी सी रुक रही है, ऐसा कुछ। अभी तक जो इस वक्त हम ड्रामा देख रहे हैं उसमें सबसे टॉप पे तो है वो कभी मैं कभी तुम। इस वक्त पाकिस्तान में जितने ड्रामे चल रहे हैं सबसे टॉप पे चल रहा है कभी मैं कभी तुम। उसके बाद दूसरे नंबर पर ड्रामा मेरे हिसाब से जो है ये दुनियापुर चल रहा है। वो कि ये भी नया है, उसकी 25-26 एपिसोड हो गई हैं, लेकिन ये भी ड्रामा बिल्कुल नया है। तो इस तरह से ये जब इसकी 4-5-6 किस्तें और गुजरेंगी तो ये हमें इसका मजीद जो है ना क्लैरिटी ड्रामे में होनी शुरू हो जाएगी। और ये मुझे यकीन है ये भी ट्रेंड करेगा ड्रामा जो है। तो ये जो है ड्रामा बेसिकली आप लोग भी देखें, मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन जो एपिसोड 3 इसकी गुजरी है ना वो बड़ी जानदार थी। क्योंकि एपिसोड 2 में हमने देखा था वो इसका वो बेटा जो है पकड़ा जाता है, हनुमान जहाज का। एक बेटा हॉस्पिटल में होता है, गोली लग जाती है, वो एक बेटे को वो हमला करने जाते हैं। वो सारा कुछ जो भी चल रहा था आपने भी एपिसोड देखी हुई है। उसके बाद अभी एपिसोड 3 में क्या हुआ कि जो नवाब है ना उन्होंने कहा जी हनुमान जहाज को तुम अपनी बेटी की जो है ना मुझे रिश्ता दो। अब उसकी बेटी का जो है वो एक लव अफेयर चल रहा था, एंगल चल रहा था इसके अपने जो इसका गार्ड टाइप था, इसका राइट हैंड था उसके साथ। अच्छा, वो जो सफेदारी वाला बाबा जी है ना वो है इसका छोटा भाई हनुमान जहाज का। और उसका दिल है कि यार मेरा जो है ना इस सारे दुनिया पर मेरा कब्जा हो जाए। अब उसने मिला नवाब, वो जो नवाब साहब है उसकी बीवी के साथ, और उसके साथ मिलके उसने जो हमला करवाया और ये सारा मामला जो है ना ये लड़के पकड़े गए और ये जो बाकी बंदे भी मर गए, जो सारा सिस्टम हुआ। अब वो अपनी बेटी को बुला के बैठ के उसको सारी बात बताया था कि मैंने उसके साथ मिलकर ये सारी गेम की है। उसकी बेटी को पता होता है कि नवाब की ये जो अपना हनुमान जहाज की बेटी है इसका चक्कर चल रहा था उस लड़के वो गंजे के बेटे के साथ। तो वो उसको बड़ा टाइमली यूज करते हैं, क्योंकि ये लोग चाह रहे होते हैं कि हनुमान जहाज में मर जाए, वो लड़के भी मर जाए और हम जो है दुनिया को कब्जा कर लें। तो सीन इस तरीके से बने कि उसने कब हमला तो करवाया, वो लड़का भी पकड़ा गया, लेकिन एक बच गया, इसको हनुमान जहाज वैसे ही बच गया। तो ये उनको अपना प्लान खराब होता हुआ नजर आया, तो उन्होंने उस लड़की की स्टोरी डिस्क्लोज कर दी। हनुमान जहाज ने उसके लड़के को बुलाया, जो भी था उसका, क्या असफान नाम था क्या था उसका। उसने उसको बुलाया, उसको पूछा कि हाँ तुम्हारा ऐसा सीन है। उसने कहा जी सिर्फ यस और नो। भाई तुम एक बंदे को गोली मारने लगे हो, कम से कम उससे उसकी पूरी बात तो सुन लो आखिरी दफा। उसने जैसे ही हाँ कहा उसने ठा गोली मारी, बंदा फारग। ये पाकिस्तान में गैरत बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत सारे अदालतों में केस भरे पड़े हैं। खैर ये कोई गैरत का मामला नहीं है, अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी शादी होनी चाहिए, ये कौन सा मसला है, किसी को क्या तकलीफ है भाई, हमारा दीन इजाजत देता है। तो खैर हनुमान जहाज ने उसको मार दिया। अब उसका बाप, और वो उसका बाप ऐसा, वो उसको उठाया चुप करके जाकर दफना के आके बैठ गया, उसने कोई बात ही नहीं की। मतलब उसके अंदर कोई गैरत ही नहीं जागी कि इसने मेरे बेटों को मार दिया, ऐसा कुछ। पर ये इसी तरीके से ही है। उसके बाद अब जो टीजर हमने देखा है उसमें हमने देखा कि ये हनुमान जहाज, अच्छा जब उसने उस लड़के को कत्ल किया ना तब मेरे जहन में ये चीज आ रही थी कि यार इसने लड़का तो मार दिया, लड़कियों को नहीं मारा। अगर आप इंसाफ इतना ही कर रहे हो और आपको इतनी वो गैरत शहर सारी आपकी जाग रही है तो आप लड़की को भी गोली मारो। फिर वो 2-3 सीन्स के बाद नवाजा ने खुद ही आके अपनी माँ को बता दिया कि मैंने इसको वहीं पे मार देना था, सिविल से छोड़ दिया कि इसको दे के मैं अपना बेटा ले आऊंगा वापस। खैर ये हमारे माशरे में ये बेटा और बेटी अब तो बहुत खत्म हो गया है, लेकिन ये जो
दही इलाके कहीं दूर दराज अगर हम चले जाए ना इस किस्म के कबायली इस्लाम, वहाँ पे अभी भी इस चीज़ को देखा जाता है कि बेटा और बेटी में फ़र्क होता है। तो वो उसने कहा जी मैं अपना बेटा छुड़ा के ले आऊँगा अपनी बेटी दे के। अब वो उसके साथ उसकी शादी कर देगा और जो उसका दूसरा बेटा है जो हॉस्पिटल में था, वो ड्रिप पे शिप पे लगी हुई थी, वो छुड़ा-छुड़ू के भाग के आगे गोली लगी हुई है, मतलब आप उठ के आ गए हो 3 दिन में इस तरह वापस कैसे हो गया? खैर वो आ गया वापस, वो आके बाप की मिन्नतें-शिन्नतें करेगा और हमने देखा कि इस एपिसोड में खड़ा होके वो मिन्नतें कर रहा है, लेकिन बाप मान-मून कोई नहीं रहा। उसने कहा जी तुम इस काबिल होते ना कि तुम ये सारा कुछ छुड़वा-छुड़ू लेते, ठीक कर लेते सेटअप, तो मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। क्योंकि वो उस बेटे से वैसे ही ख्याल रहता है कि यहाँ से दुनिया को छोड़ के भागना चाहता है, वो इन खून खराबों से वैसे ही तंग है, थोड़ा-सा सिविलाइज़्ड है। तो ये भी चीज़ होगी और इसका निकाह हो जाएगा उसके साथ। और अच्छा वहाँ पे हमने देखा कि जो है ना वो समी खान जो है, जो इंस्पेक्टर है, वो एसएचओ है, इंस्पेक्टर जो एसएचओ है, वो लेकर आ रहा है उस लड़के को उसके पिंजरे से छुड़वा के नवाबों के। इसका मतलब है कि वो, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ हुआ होगा कि पुलिस वहाँ पे पहुंची है, उनको पता चला होगा कि बंदे को इन्होंने आपसे भेजा में रखा हो और शायद वो जाके वहां से रेड करके उसको निकाल के ले आएंगे। इधर से नुमान जज जाएगा उसकी बेटी की शादी करने, उधर से वो लड़का उधर दे दिया उसको ना, इसके साथ वो आग होना धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का। तो इसने बेटी की शादी भी उसके साथ कर दी और नुमान जज को लड़का भी नहीं मिला, वो भी पुलिस के हवाले हो गया। इस किस्म का कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आने वाली किस्तों में। और ये बहरहाल ड्रामा जो है ना बड़ा मजेदार चल रहा है, इस किस्म का हैवी किस्म का। आप सारे नेटफ्लिक्स इधर उधर सारा कुछ भूल जाएंगे, आप ये जरा ड्रामा देखें बैठ के, तो बड़ा मजेदार सीन है। अच्छा एक और ड्रामा शुरू होने वाला है, वो हमजा अली बासी का, उसमें उसका एक टीजर आया हुआ है, जरा उसको इसके बाद एक और वीडियो बनाते हैं, उसका जरा टीजर देखते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। वो भी ड्रामा बड़ा जबरदस्त है। एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं, ग्रीन टीवी की मैं ये खासियत है कि ये जब लोग आए थे इन्होंने कहा था कुछ अर्सा कुछ 2 महीने इन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग की थी ग्रीन जरा हट के, तो ये लिटरली वाकई हट के हैं। ये बाकी जो हमारे जियो हम ARY वाले जो चल रहे हैं ना कि वो टिपिकल बस वही एक सास बहू वाला ड्रामे जो है उनके, वही एक लव स्टोरी होती है, एक सास बहू होते हैं, वही अप डाउन वही स्टोरी होती है। ये लोग काफी हटके स्टोरीज बना रहे हैं। चलिए इनका वो हम टीजर देखते हैं, उसके बाद मजीद बातचीत करते हैं। तो अपना चैनल, अगर आप नए चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।